लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ग्रेट एल्डर एकांत में बैठ के कल्टीवेशन कर रहे थे। दूसरी तरफ जिन फैमिली का वो यंग मास्टर एलेक्स का मजाक उड़ाने लगता है कि वो झूठ बोल रहा है और उसने ग्रेट एल्डर की मदद से ही इतने सारे मेरिट पॉइंट्स कमाए हैं। लेकिन एलेक्स उसे हरा के अपनी सच्चाई साबित कर देता है। आगे अचानक से वो देखते हैं कि बॉर्डर पर बहुत ज्यादा हलचल हो रही है। साथ ही दूसरी तरफ कई बड़ी फैमिलीज के लोगों ने एलेक्स का वो ट्रेजर बॉक्स रिसर्च के लिए कुछ टाइम के लिए ले लिया था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम बॉर्डर पर कई बड़ी फैमिलीज के एल्डर को देखते हैं जिनके सामने डीमंस थे और बीच में बस ह्यूमन वर्ल्ड का बैरियर। तभी एक एल्डर जिन फैमिली की लेडी से बोलता है कि ये लोग इतने सारे अटैक बैरियर पर कर रहे हैं, क्या ये लोग फोर्सफुली इस वर्ल्ड में घुसना चाहते हैं। इस पे जिन फैमिली की लेडी कहती है कि अगर ऐसा है तो ये बहुत खतरे वाली बात है, ये बैरियर ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता। तभी वो अपनी सर्वेंट से कहती है कि ये सब कुछ हुआंग और उस वुडन बॉक्स की वजह से हो रहा है, इसलिए हुआंग को यहाँ बुलाओ क्योंकि उसका यहाँ प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। तो उसकी सर्वेंट हुआंग को आने का ऑर्डर दे देती है। इधर हुआंग अपने दोस्तों के साथ सिटी में था, जहाँ जैसे ही वो सब ऑर्डर सुनते हैं तभी मोटा लड़का एलेक्स से कहता है कि तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, वो चुड़ैल कोई अच्छी लेडी नहीं है। इस पे एलेक्स कहता है कि कोई बात नहीं, पर मुझे वहां जाकर देखना ही होगा कि क्या चल रहा है। अब इसके बाद एलेक्स उस जगह के लिए निकल जाता है और उसके बाकी दोस्त भी उसके पीछे आते हैं। अब जैसे ही वो लोग वहां पहुंचते हैं तो अपने सामने बड़ी सी डीमन आर्मी को देखते हैं, जिन्हें देखकर उनमें से एक कहता है कि इतनी बड़ी आर्मी को देखकर लग रहा है कि हम पर अटैक करने का ऑर्डर डायरेक्टली किसी इमोर्टल ने दिया है, जो कि शायद हुआंग से गुस्सा है। इधर हम चीपू नाम के डीमन वर्ल्ड के सुप्रीम बीइंग को देखते हैं, जो अपने सिंहासन पर बैठकर बोलता है कि मुझे हुआंग और वो ट्रेजर बॉक्स दे दो, वरना मैं तुम्हारी ये सिटी तबाह कर दूंगा। इधर ये सुन के कुछ एल्डर बोलते हैं कि हुआंग एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लड़का है और उसने हमारी काफी मदद करी है, हम उसे हैंड ओवर नहीं करेंगे। ये सुन के चीपू का सर्वेंट बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इम्पेरियल क्लैन को मना करने की, अगर तुम हमारे क्लैन में होते तो अब तक मर चुके होते, इसलिए सोच समझ कर बोलना। इधर इम्पेरियल क्लैन का नाम सुन के कुछ लोग बोलते हैं कि ये लोग उस जाने माने इम्पेरियल क्लैन से हैं। लगता है इम्पेरियल क्लैन भी अब डायरेक्टली वॉर में इन्वॉल्व हो चुका है। इधर चीपू बोलता है कि सोच लो कि तुम्हें हुआंग देना है या नहीं, क्योंकि हर चीज के काफी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। इधर ये सुन के कुछ एल्डर्स बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि इन धमकियों से हम डर जाएंगे, तुम्हें सिटी पर अटैक करना है तो करके देखो, हम भी लड़ाई में पीछे नहीं हटेंगे, अगर हम इतने ही कायर होते तो अब तक सिटी खत्म हो जाती। ये सुन के डीमन आर्मी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और चीपू उन सब पर अपनी आर्मी और फॉर्मेशन की मदद से बहुत ज्यादा प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से वो बैरियर भी टूट रहा था। तभी चीपू बोलता है कि मैंने तुम्हें जिंदगी जीने का मौका दिया था, पर तुम बाज नहीं आए, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, इसलिए सोच समझकर फैसला लो। ये सुन के मोटा लड़का कहता है कि तुम्हें अगर लड़ना है तो लड़ो, हम हुआंग और उस वुडन बॉक्स को कभी नहीं लौटाएंगे। इस पे जिन फैमिली की लेडी की वो सर्वेंट मोटे लड़के से अपना मुंह बंद रखने को कहती है। इस पे मोटा लड़का कहता है कि मैं मुंह बंद क्यों रखूं, मैं लड़ाई के टाइम पर तो इनसे लड़ने के लिए सबसे आगे रहता हूं, तो इनकी बुराई करने के लिए पीछे क्यों हटूं। इधर एक डीमन बोलती है कि तुम उस वुडन बॉक्स की मदद से कोई मिस्ट्री सॉल्व नहीं कर सकते, चाहे वो तुम्हारे पास 100 साल तक क्यों न रह जाए, इसलिए वो हमें दे दो। और रही बात हुआंग की, हम उसे कभी भी अपोनेंट नहीं मानते थे, पर इस बार उसने कई लोगों को गुस्सा दिलाया है जो लोग उसे मारना चाहते हैं, इसलिए हम उसकी डिमांड कर रहे हैं, पर अगर हमें वो बॉक्स भी मिल जाए तो काम चल जाएगा। इस पे एक एल्डर कहता है कि खुद आकर ले लो। ये सुन के चीपू एक बड़ा सा स्पिरिचुअल हैंड बना के पूरी सिटी को सप्रेस करने लगता है, जिसकी वजह से कई बिल्डिंग्स टूट रही थी। तभी चीपू बोलता है कि हमने पहले भी तुम्हारे वर्ल्ड के कई लोगों को मारा है और अब हम सब कुछ पीसफुली सुलझाना चाहते हैं। ये सुन के वो जिन फैमिली की लेडी कहती है कि पीसफुली से तुम्हारा क्या मतलब है। इस पे चीपू का सर्वेंट कहता है कि तुम हमें वो बॉक्स और हुआंग दे दो और 10,000 सालों तक हम लोग तुम पर अटैक नहीं करेंगे, और इसके लिए हम ब्लड ओथ लेने के लिए भी तैयार है।
ये सुन के वो लेडी सोचती है कि ब्लड ओथ लेकर ये लोग झूठ नहीं बोल सकते। इधर एलेक्स बोलता है कि ऐसा नहीं है कि मुझे मौत से डर है, पर वो वुडन बॉक्स इन्हें नहीं दिया जा सकता। ये वुडन बॉक्स को पाने के लिए इतनी ताकतवर फॉर्मेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके लिए 10,000 साल तक समझौते के लिए भी तैयार हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि वो वुडन बॉक्स काफी ज्यादा कीमती है। तभी ये सुन के वो लेडी बोलती है कि बॉक्स को हैंड ओवर नहीं किया जा सकता, क्या तुम और कुछ एक्सचेंज टर्म्स रख सकते हो? तभी रैबिट गर्ल कहती है कि तुम बॉक्स के लिए मना कर रही हो पर हुआंग के लिए नहीं। इस पे उसकी सर्वेंट कहती है कि तुम यंगस्टर्स को बीच में बोलने का कोई हक नहीं है, तुम मास्टर की डिसरिस्पेक्ट कर रही हो। तभी एक एल्डर लेडी जिन से कहता है कि क्या आप डीमन से कॉम्प्रोमाइज करना चाहती हो? हुआंग हमारे वर्ल्ड का सिटीजन है और उसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटल मेरिट्स कमाए हैं। तुम ऐसे हीरो को उन्हें कैसे दे सकती हो? अगर ऐसा किया गया तो हमारे अंदर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी आ सकता है। ऊपर से क्या तुम्हें याद नहीं कि हुआंग ही था जो वो बॉक्स लेकर आया था? ये सुन के वो लेडी उसे चुप कराते हुए कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारा क्या मतलब है, पर तुम्हें क्या याद है कि एक ग्रुप हुआ करता था जिसने पास्ट में डीमंस को भगा दिया था और अभी भी हमारे पास उस क्लैन का एक मेंबर है। असल में वो लेडी गार्जियन क्लैन के मेंबर के बारे में बात कर रही थी। तभी वो लेडी फिर से बोलती है कि मैंने गार्जियन क्लैन के और लोगों से बात करने का रास्ता लगभग ढूंढ लिया है, लेकिन वो लोग काफी दूर है। अगर हमें कुछ समय मिल गया तो हमारे पास काफी पावरफुल रीइंफोर्समेंट होगी, जिसके बाद हमें किसी से डरना नहीं होगा और कोई भी हमारी एग्जिस्टेंस नहीं मिटा पाएगा। इसलिए हमें समय की बहुत नीड है और इसी वजह से मैं हुआंग को सेक्रीफाइस करने की बात कर रही हूँ। ये सुन के एलेक्स को बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी वो लेडी डीमन से कहती है कि वुडन बॉक्स नहीं दिया जा सकता। इस पे एक डीमन बोलती है कि तुम लोग मजाक अच्छा कर लेते हो, तुम बस हुआंग को हमें सौंपना चाहते हो। ये सुन के सभी डीमंस हंसने लगते हैं, जिसकी वजह से एक एल्डर को गुस्सा आता है। पर जिन लेडी उसे चुप कराते हुए कहती है कि तुम्हारे छोटे से ईगो की वजह से ग्रेट प्लान तबाह हो सकता है। हमारे वर्ल्ड के पीस के लिए छोटे छोटे सेक्रीफाइस अब मैटर नहीं करेंगे। ये सुन के सेकेंड बॉडी कहती है कि सीनियर आप ये क्या कह रही हो? तभी रैबिट गर्ल कहती है कि बुढ़िया तू तो हाथ खोल कर हुआंग को डीमंस को सौंपना चाहती है, क्यों ना तू अपने खुद के क्लैन के यंग मास्टर जिन जैन को सौंप दे। इस पे वो लेडी कहती है कि मैं सौंप देती अगर डीमंस इसे मांगते, पर लगता है ये यहाँ पर इस बॉर्डर को 100 सालों तक प्रोटेक्ट करने में हमारी मदद करेगा। इस पे मोटा लड़का कहता है कि तुम हुआंग के साथ साथ जिन जैन को भी भेज दो, हो सकता है डीमंस थोड़ा और समय दे दे। ये सुन के जिन लेडी मोटे लड़के पर प्रेशर डाल के उसका मुंह बंद कर देती है। तभी एक एल्डर कहता है कि हुआंग ने बैटल में इतने सारे मेरिट पॉइंट्स कमाए हैं, अगर तुम उसके साथ ऐसा करोगी तो लोग बिट्रे फील करेंगे, जो किसी के लिए अच्छा नहीं है। ये सुन के वो लेडी बोलती है कि तुम्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि हुआंग को हैंड ओवर करना है या नहीं, तुम्हें बल्कि इस पे ध्यान देना चाहिए कि हुआंग के बदले हमें ज्यादा से ज्यादा वक्त मिले ताकि हम खुद को प्रिपेयर कर सके। तभी चूपी बोलता है कि हुआंग को भी एक्सचेंज किया जा सकता है। तभी वो सर्वेंट बोलती है कि इसके बदले हमें कितने ईयर्स मिलेंगे। इस पे चूपी बोलता है कि 10 साल, लेकिन जिन लेडी बोलती है कि हमें तो 500 साल चाहिए। ये सुन के डीमंस को गुस्सा आने लगता है और वो ये डिमांड मानने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन चूपी इसके लिए मान जाता है। ये देखकर कुछ डीमंस हैरान थे कि इंपेरियल क्लैन के लिए हुआंग इतना कीमती है कि उन्होंने इसके बदले 500 साल भी दे दिए। तभी चूपी का सर्वेंट बोलता है कि तुम्हारे वर्ल्ड का कल्टीवेशन बेकार है, हुआंग हमारे यहाँ आकर स्पेशल अटेंशन में कल्टीवेशन सीखेगा और वो जल्द ही एक सेक्ट भी बना लेगा और वेंग क्लैन को भी पीछे छोड़ देगा। इस पे एक ह्यूमन एल्डर बोलता है कि ये लोग हुआंग को एक्सचेंज करने के लिए भी मान गए। आखिर ये लोग क्यों नहीं मानते? क्योंकि हुआंग इतना बड़ा जीनियस जो है। इधर एक और क्लैन का एल्डर बोलता है कि हुआंग वहां चला भी जाएगा तब भी उसे मिसट्रीट नहीं किया जाएगा, इसलिए हुआंग को देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब दो ग्रुप में आपस में ही हुआंग को देने और ना देने में बहस होने लगती है, जहां सब गुस्से में अपनी अपनी बातें रख रहे थे।
तभी सेकंड बॉडी हुआंग से बोलती है कि तुम्हें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा डिसीजन ही आखिरी माना जाएगा। तभी 10 क्राउन किंग कहता है कि जिसके भी हुआंग से ज्यादा मेरिट पॉइंट्स है वही इस बात का फैसला ले। तभी रैबिट गर्ल भी एलेक्स से बोलती है कि तुम इतने चुप क्यों हो। साथ ही वो जेन लेडी भी बोलती है कि तुम काफी समय से चुप हो, मैं तुम्हारा ओपिनियन सुनना चाहती हूँ। इस पे एलेक्स कहता है कि मुझे नहीं पता था कि डीमन से लड़के जैसे ही मैं वापस यहाँ आऊंगा उसके थोड़े समय बाद ही डीमंस बॉर्डर पर आ जाएंगे और मैं बस एक एक्सचेंज का आइटम बन जाऊंगा और मुझे वहां पर जाने से काफी फायदे मिलेंगे। तभी वो जेन लेडी बोलती है कि वॉर में काफी ज्यादा खून बह चुका है, अगर हमें पीस चाहिए तो किसी को सेक्रीफाइस करना होगा, पर मैं वादा करती हूँ कि फ्यूचर जनरेशन तुम्हें याद रखेंगी। इस पे हुआंग लेडी जिन से बोलता है कि अगर मैं वहां चला गया तो जितना समय आप मांग रही हो उतने समय में क्या आप सच में अलायंस को इकट्ठा कर पाओगी? अगर ये सच है तो मुझे वहां जाकर मरने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं बस इस बात से डरता हूँ कि सब कुछ वेस्ट ना चला जाए। ये सुन के जिन लेडी की सर्वेंट बोलती है कि तुम तो पीछे हटने की बातें कर रहे हो। इस पे एलेक्स बोलता है कि अगर मुझे पीछे हटना होता तो मैं डीमन वर्ल्ड में जाकर वो बॉक्स लाने का रिस्क नहीं लेता। तभी एक और एल्डर उस सर्वेंट को थप्पड़ मार के बोलता है कि तुम्हारा जो भी मास्टर है मुझे फर्क नहीं पड़ता, अगर तुमने फिर से अपनी जुबान से कुछ भी अनाप शनाप बोला तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तभी जिन लेडी फिर से एलेक्स से पूछती है कि तो क्या तुम बॉर्डर के पार जाने के लिए तैयार हो? इस पे एलेक्स कहता है कि अगर मेरे मरने से यहाँ पर पीस आता है तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 500 साल बाद भी अगर हमारी हालत ऐसी ही रही तो हम बहुत बड़े डिजास्टर में फंस जाएंगे। इस पे जिन लेडी बोलती है कि तुम चिंता मत करो, तब तक मैं अलायंस को इकट्ठा कर लूंगी। ये सुन के एलेक्स दूसरी तरफ जाने के लिए मान जाता है। ये सुन के एलेक्स के सभी दोस्त शॉक हो जाते हैं और मोटा लड़का कहता है कि तुम्हें दूसरी तरफ जाने की जरूरत नहीं है। तभी आर्म कमांडर भी कहता है कि ये मोटा सही कह रहा है, इस बुढ़िया के वर्ड्स को ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, तुम्हें वहां जाते ही मार दिया जाएगा। पता नहीं ग्रेट एल्डर आखिर कहाँ पर है। इधर जिन जैन बोलता है कि आखिरकार हुआंग ने सही फैसला लिया और इस फैसले की मैं प्रशंसा करता हूँ। इधर एलेक्स बोलता है कि अगर मैं डीमन वर्ल्ड में चला गया और मारा नहीं गया तो मैं किस स्टेटस से वापस लौटूंगा, मैं कैसे तुम लोगों को फेस करूंगा, लगता है मुझे खुद को कैद करना होगा। तभी एक बंदा बोलता है कि तुम्हारा इससे क्या मतलब है, क्या तुम सोच रहे हो कि तुम वापस लौटने पर हमसे फाइट करोगे? इस पे सेकंड लेडी उसका मुंह बंद करते हुए बोलती है कि तुम इससे पूछने वाले कोई नहीं होते। तभी एलेक्स बोलता है कि अगर मेरी इंटेंशन खराब होती तो मैं कभी डीमंस के खिलाफ लड़ता नहीं। अब सभी निराश हो जाते हैं। तभी एलेक्स बोलता है कि हो सकता है जब मैं वापस लौटूं तो मैं चाह कर भी तुम्हारी मदद ना कर पाऊं, क्योंकि हो सकता है डीमंस मुझे ब्लड ओथ लेने को कहे। इस पे मोटा लड़का कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा और रोना आ रहा है, मैं नहीं चाहता कि कोई अपना होम टाउन छोड़े, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि जब हम दोबारा मिलेंगे तब सब कुछ चेंज हो चुका होगा, तो क्या मैं यह रह पाऊंगा? तभी एलेक्स अपने भाई से कहता है कि अपने लोगों की रक्षा करना, जिसके बाद वो सेकंड बॉडी को भी अलविदा कहकर डीमंस की तरफ मुड़ जाता है। अब इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।